बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं बताऊंगा कि इस वक्त ऐसे तमाम अफराद जो कि स्पेन में मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी हैं और उनके पास जो है स्पेन का रेजिडेंट कार्ड मौजूद है या स्पेन का पासपोर्ट मौजूद है और वो अपनी फैमिली को जो है पाकिस्तान से स्पेन में जो है वो बुलाना चाहते हैं। तो उसके लिए जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्पेन से कंप्लीट हो जाती है तो पाकिस्तान से कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड, रिसेंटली स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड होल्डर की या पूरी फैमिली का हमने केस जो है पाकिस्तान में अभी जो है वो जमा करवाया है। उस कस्टमर के व्यूज़ जो हैं हमारे वाले से, हमारी सर्विसेज के हवाले से क्या हैं वो पहले सुन लें, फिर वीडियो में जो है वो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील है, मैं स्पेन में रहता हूँ। ये मेरा आईडी कार्ड है और मैंने रिसेंटली पाकिस्तान में अपनी फैमिली के पेपर सबमिट करवाए हैं, जिसमें सुफियान भाई ईवो मीन्स एवोल्यूशन वाले, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है। मैं उनकी सर्विसेज से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हर चीज़ का सलूशन उन्होंने मुझे निकाल के दिया है। इवन के एक दो प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और बड़ा स्पीडी सारा मेरा प्रोसेस हुआ है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। जज़ाकल्लाह। जी, तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो में जो है वो हमारी सर्विसेज के हवाले से हमारे व्यूज़ जो है वो कस्टमर के जो है वो सुने। फ्रेंड, टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आपकी स्पेन से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो पाकिस्तान से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, चाहे आपके पास स्पेन का पासपोर्ट मौजूद है चाहे रेजिडेंट कार्ड मौजूद है। फ्रेंड, डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी चेकलिस्ट जो है आपको मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो है वो इस वक्त जो है वो शो हो रही होगी। इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो आपने अपने पास जो है वो पाकिस्तान से जो है वो कंप्लीट करना है और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है अपोस्टाइल भी आपने जो है वो करवाना है। फ्रेंड, जब आपका ये पूरा प्रोसेस अपोस्टाइल वाला जो है वो हो जाएगा, इसके बाद फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करके स्पेन भेजने हैं। वहाँ से आपने अपनी स्पेनिश ट्रांसलेशन जो है तमाम डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो करवानी है। वहाँ से स्पेनिश ट्रांसलेशन जो है ओरिजिनल आपने पाकिस्तान में जो है वो मंगवानी है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपॉइंटमेंट वाले दिन अपनी जो है वो केस वहाँ पे सबमिट जो है वो करवाना है। फ्रेंड, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को इशू आता है वो ये आता है कि जिस दिन वो अपॉइंटमेंट वाले दिन वहाँ पे पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक्सपायर जो है वो हो चुकी होती है। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपके डॉक्यूमेंटेशन की एक्सपायरी कितनी होनी चाहिए वो पूरी डिटेल इसी वीडियो में मैं आपको जो है वो बताने जो है जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप भी अपनी फैमिली को स्पेन बुलाना चाहते हैं और उसकी पूरी फाइल प्रिपरेशन हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं, जिसमें हम आपको प्रोफेशनल तरीके से पूरी सर्विसेज जो है वो देंगे, जिसमें हम आपको पोस्टाइल भी 7 से 10 दिनों में करवा के देंगे। अब फ्रेंड, स्पेनिश ट्रांसलेशन की सर्विसेज भी आप हमसे ले सकते हैं। हमारे पास लॉयर्स की एक पूरी टीम जो है स्पेन के अंदर जो है वो मौजूद है, जो कि हमें स्पेनिश ट्रांसलेशन वहाँ से करवा के ओरिजिनल यहाँ पे जो है वो कुरियर करवाती है पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा वो सर्विस भी आप हमसे ले सकते हैं। फ्रेंड, इसके अलावा वर्क वीज़े की, फैमिली रीयूनियन की, विजिट वीज़े की, इन तमाम अपॉइंटमेंट्स की हवाले से भी जो है वो आप हमसे जो है वो सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं फाइल प्रिपरेशन के साथ साथ। फ्रेंड्स, वीडियो में जो है वो वापस आते हैं, टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताता चलूँ कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट वाले दिन जो है मैं आपको बताता चलूँ, अपॉइंटमेंट की बात बताने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तमाम कैटेगरीज़ में स्पेन की अपॉइंटमेंट जो है वो लगा दी गई है। आप वॉक इन कोई भी सबमिशन इस वक्त जो है वो नहीं हो रही। फ्रेंड, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो एक्सपायरी है वो इस तरह से जो है वो काउंट की जाएगी कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो 3 माह से जो है वो पुराना जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो 6 माह से पुराना जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो बे फॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट है, FRC है, MRC है, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी एक्सपायरी जो है 1 साल से पुरानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड, लिहाजा जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन की एक्सपायरी जो है वो चेक जो है वो कर लेनी है। उम्मीद करता हूं कि स्पेन में अपनी फैमिली को बुलाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपके जहन में जितनी भी क्वारीज थी वो सारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।